विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गत श्रीमद्रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतरक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमां स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। गुरु भगवान की जय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी जानी धनुष पाणी भगवान कौशलेंद्र के मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग अपने गति और मति के अनुसार श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय दिव्य नामों का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात भगवान की पावनमयी कथा में प्रवेश करेंगे। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। रघुनंदन की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। गुरु भगवान की जय। अनंत करुणा वरुणालय शौशिल्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन भगवान की दिव्य कथा के परम रसिक श्रोता श्री आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं और दूर दूर से आए हुए और सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भगवान के सुंदर कथाओं का लाभ उठा रहे धर्मानुरागी सज्जनों एवं श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा की फलस्वरूप भगवान की अमृतमयी कथा हम सबको प्राप्त हो रही है। भगवान की अमृतमयी कथा यानी श्री रघुनंदन की अमृतमयी कथा हम सबको प्राप्त हो रही है। और इसी क्रम में सनकादि ऋषियों ने श्री नारद जी महाराज से पूछ रहे हैं और भगवान की दिव्यमयी कथाओं का श्रवण लाभ करते हुए श्री नारद जी महाराज सनकादि ऋषियों से पुरातन इतिहास सुना रहे हैं।
अहो विप्र इदम प्रोक्तमितिहासम च नारद। श्री नारद ने उत्तम और पुरातन इतिहास को सुना रहे हैं। ये सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म की इतिहास और माघ मास में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रवण करने का क्या लाभ है, पुण्य है, उसकी महत्ता को समझा रहे हैं। इधर ये जो जो राजा हैं ये धर्मात्मा हैं, सर्व संपन्न हैं और सर्व संपत्ति विभूषित, सभी आभूषणों से संपत्तियों से विभूषित हैं। साथ ही ये सुमति जो राजा हैं, ये इनकी जो पत्नी हैं वो भी धर्मपरायणा हैं और सर्व लक्षण संयुक्ता, सभी लक्षणों से युक्त हैं। वो अन्नदान रतौ नित्यम जलदान परायणौ, अन्नदान में भी सदैव ये दोनों परायण हैं, जलदान करने में भी परायण है, ये जलदान देने में भी तत्पर रहते हैं। इसी जनश्रुति को सुन करके ये दोनों पति पत्नी बड़े धर्मात्मा हैं और भगवान की कथा के बड़े रसिक हैं। कहा अभी शास्त्र में कि ये कैसे हैं, तो बोला राम कथा सदा राम कथा सेवी, राम के कथाओं का सदैव सेवन करने वाले ये दोनों पति पत्नी हैं, सुमति राजा और उनकी पत्नी सत्यवती। ये चंद्र वंश में उत्पन्न हुए ये राजा और सप्त द्वीप के एकमात्र सम्राट हैं। इनके जनश्रुति को सुनकर कि इतने धर्मात्मा हैं ये दोनों पति पत्नी, तो आय यौ बहुभिः शिष्यैर द्रष्टुकामो विभाण्डकः, विभाण्डकः आय यौ बहुभिः शिष्यैर द्रष्टुकामः। विभाण्डक मुनि जो है उन दोनों धर्मात्माओं पति पत्नी को यानी सुमति राजा और सत्यवती महारानी को देखने के लिए वो आते हैं। अहोभाग्य है उस गृहस्थ का जहाँ पे संत पधारते हैं उसके धर्म को देखने के लिए। तो अब उनका आतिथ्य करते हैं राजा, अगवानी करते हैं और अगवानी करके उन्हें अर्घ आदि प्रदान करके सुंदर आसन प्रदान करते हैं। तब जो है राजा सुमति हाथ जोड़ करके विभाण्डक मुनि से कहते हैं, राजौवाच भगवन् कृत कृत्योद्य त्वदभ्यागमनेन भोः सतामागमनं सन्तः प्रसन् सन्ति सुखावहम्। राजा ने कहा कि हे भगवान, आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संत के आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष कौन है? जो विद्वान हैं, जो महात्मा हैं, जो ऋषि हैं, वो श्रेष्ठ पुरुषों का आगमन की सदैव प्रशंसा करते रहते हैं। यत्र स्यान्महतां प्रेम तत्र स्युः सर्वसंपदः तेजः कीर्तिर्धनं पुत्र इति प्राहुर्विपश्चितः। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है, कह रहे हैं यत्र स्यान्महतां प्रेमः, महताम प्रेम यानी जहां महापुरुषों का प्रेम होता है वहां सारी संपत्तियां अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। कह रहे हैं तत्र स्युः सर्व संपदा, जहां महान लोगों का, महात्माओं का, गुरुजनों का, माता पिता का स्नेह होता है, प्रेम होता है, वहां सारी संपदाएं अपने आप उस घर में चली आती हैं। और तत्र तेजः कीर्तिर्धनम पुत्रः, और वहां तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। तत्र वृद्धिं गमिष्यन्ति श्रेयांस्यनुदिनं मुने तत्र संतः प्रकुर्वन्ति महतिं करुणां प्रभो। हे मुने, हे प्रभो, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं वहां प्रतिदिन कल्याणमय साधनों की वृद्धि होती रहती है। तो यत्र वृद्धिं गमिष्यन्ति श्रेयांस्यनुदिनं मुने, जहाँ मुनि उपस्थित होते हैं वहां पर यत्र संतः प्रकुर्वन्ति, जहाँ संत आते जाते रहते हैं वहां पर महतिम करुणाम प्रभो, महान कृपा से जब वो कृपा करते हैं तो उस वहां उस घर में, उस गृह में प्रतिदिन कल्याणमयी साधनों की वृद्धि होती रहती है। यो मूर्ध्नि धारयेत् ब्रह्मन् विप्रपाद तलोदकं सस्नातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवानात्र संशयः। हे ब्रह्मन, जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है,
श्री नारद जी सनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि यो मूर्धनि धारयेत ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन, हे शरत कुमार आदि ऋषियों, जो जो मनुष्य अपने मस्तक पर, यानी जो पुण्यात्मा पुरुष अपने मस्तक पर विप्रपाद तलोदकम, अपने पैर ब्राह्मणों का चरणोदक यानी चरणोदक, चरण धोने का जो जल, वो अपने चरण धो करके, ब्राह्मणों का चरण धो करके जो जल अपने मस्तक पर लगाता है, उसके लिए कहा सस्नातो सर्वतीर्थेषु, सभी तीर्थों का स्नान का फल उसे प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्ण पुण्यवान नात्र संशय, कोई संशय नहीं है। मम पुत्राश्च दाराश्च संपदश्च समर्पिताः। और देखो, ये चंद्रवंशी जो राजा हैं, यानी जो यादव लोग हैं, वो ब्राह्मणों को इतना सम्मान करते हैं, वैसे ही जो सूर्यवंशी जो क्षत्रिय हैं, ये भी वैसे ही ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, और इन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि इनके पूर्वज करते आए हैं। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपके ही तो ये हैं और आप इनके हैं। अब छोटी छोटी बातों को लेकर के समाज में कुछ लोग द्वेष फैलाने की कार्य करते हैं, उनसे हम सबको बचना चाहिए। देखो जी, वेद पढ़ने का सबका अधिकार है, शास्त्र जानने का सबका अधिकार है, तो वेद के रूप में वाल्मीकि रामायण हमें प्राप्त है, ये सबके लिए है। तो वाल्मीकि रामायण शास्त्रों का अनुशीलन करना सबका अधिकार है, सब कर सकते हैं, परंतु कथा प्रवचन करने का जो अधिकार पहले से जो निश्चित किया गया है, और आपके ही पूर्वजों ने, यानी यादवों के पूर्वजों ने, यानी चंद्रवंशी के राजाओं ने भी, सूर्यवंशी के राजाओं ने भी उसको सर्वथा माना है, तो ब्राह्मण होना चाहिए व्यास गद्दी पर बैठ करके भगवान की कथाओं को सुनाने वाला। और स्त्रियों से कभी कथा नहीं सुननी चाहिए, स्त्रियों से कथा सुनने पर नरक के गामी होते हैं, ऐसा पहले से विधान है। ये विधान हमने नहीं बनाया है, ऋषियों ने बनाया है। और किसके सहमति से, किसके देखरेख में? तो राजाओं के देखरेख में, हमारे पूर्वजों की देखरेख में। तो उस पूर्वजों की जो परंपरा है, उसे हमें सदैव निर्वाह करते रहना चाहिए। तो ये जो सोमदत्त चंद्रवंशी जो राजा हैं, ये कह रहे हैं, किससे? विभांडक मुनि से कह रहे हैं कि हे प्रभु, ब्राह्मणों का जो चरणोदक धारण करता है अपने सिर पर, उसे तीर्थ स्नान करने का पुण्य मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और तब कहते हैं कि मम पुत्राश्च दाराश्च संपदश्च समर्पिताः समाज्ञापय सहान्तात्मन् वयम किम करवाणि ते। तब उन्होंने कहा कि हे शांत स्वरूप महर्षि, विभांडक मुनि भी शांत स्वरूप वाले हैं, मेरे पुत्र पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में अर्पित है। देखो ये राजा कैसे हैं, मैंने उस समय जो चंद्रवंशी राजा, जो यादव जो अभी कहे जाते हैं, ये ब्राह्मणों के चरणों में, ऋषियों के चरणों में सारी संपत्ति, धर्म, मैंने पुत्री पुत्र धन संपत्ति सब उनके चरणों में अर्पित कर देते थे, और कह रहे हैं क्या कि मैं सब आपके चरणों में अर्पित करता हूं, आप आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसा तो धर्मात्मा ही कर सकता है, परंतु आज के युग में यादवों की क्या गति है ब्राह्मणों के प्रति, इस पे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सबको विदित है वो क्या कर रहे हैं। तो आप जब ब्राह्मण से विमुख हो जाएंगे, देखो जी, आपके जब पूर्वजों ने ब्राह्मणों का आदर किया है, सम्मान किया है, पूजा है, आपको भी वही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पूर्वज मूर्ख थे, आपसे बहुत ज्यादा विद्वान वो लोग थे, आप तो कुछ भी नहीं है। आप तो ये अभी साइंस में आ गए हैं, इंग्लिश मीडियम जो है अंग्रेजों का विद्या पढ़ रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं। ऐसा नहीं है प्रभु, आपके जो पूर्वज थे वो चारों वेदों के शास्त्रों के जानकार हुआ करते थे, और वो सब कुछ पढ़ करके ब्राह्मणों का इतना आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, इतना पुण्य को समझते हैं, तो आपको कितना करना चाहिए। मैंने कल के कथा में निवेदन किया था कि जो मनुष्य, जो प्राणी अपने पूर्वजों का इतिहास भूल जाता है, उसे संसार भूल जाता है ना। तो अपने पूर्वजों का कृत्य सदैव याद करते रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आज्ञा दीजिए, आप, हम क्या करें, आपकी क्या सेवा करें। इत्थम वदंतम भूपम तम सनिरीक्ष मुनीश्वरः स्पृशन् करेण राजानम प्रत्युवाचार्तिहर्षितः। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक मुनि बड़े प्रसन्न हो गए, और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए, प्रेम जब होता है तो स्पर्श करके बात करते ना, तो स्पर्श करते हुए ऋषि विभांडक मुनि कहते हैं, ऋषिरुवाच राजन यदुक्तम भवता तत्सर्वं त्वत्कुलोचितम्
विनयावनताः सर्वे परम श्रेयो भजन्ति ही। हे राजन, आपने जो कुछ कहा है वह आपके कुल के अनुरूप है। देखो, ये ऐसी बातें तो चंद्रवंशियों से अपेक्षा रखते हैं। कौन? तो ब्राह्मण। और ब्राह्मण तो सदैव दानी रहा है। ब्राह्मण तो कभी अपने लिए कुछ किया ही नहीं, सदैव दान किया है। ब्राह्मणों का बलिदान और ब्राह्मणों का त्याग की महिमा मैं क्या, शारदा शेष भी नहीं पढ़ सकते, गा सकते, उनमें भी सामर्थ्य नहीं है। तो ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है। ब्राह्मणों ने सदैव त्याग किया है। किसके लिए? तो सूर्यवंशी के लिए, चंद्रवंशी के लिए, सभी मानव मात्र के लिए, उन्होंने जीव मात्र के लिए त्याग किया है ब्राह्मणों ने। तो उनको कुछ कहना मेरे समझ से तो गलत है, पाप पूर्ण है। एक बार कुछ कहने से पूर्व अपने पूर्वजों को देखो, अपने पूर्वजों को एक बार देख करके पढ़ो, समझो कि आपके पूर्वजों ने ब्राह्मणों के प्रति क्या रखा है भाव। उसको समझो, देखो, तब आपको समझ में आएगा। तो ये सोमदत्त जो चंद्रवंशी जो राजा हैं, ये ब्राह्मणों को बड़ा आदर कर रहे हैं। तब ऋषि कहते हैं, ये जो आपने वचन कहे हैं ये सब आपके कुल के अनुरूप है। विभांडक मुनि इस प्रकार जब उन्होंने कहा, तो जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं, कहा विभांडक मुनि ने, जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी हो जाते हैं। प्रीतोस्मि तव भूपाल सन्मार्ग परिवर्तिनः स्वस्ति तेस्तु महाभाग यत्पृच्छामि तदुच्यताम। हे भूपाल, हे राजा, आप सन्मार्ग पर चलने वाले हो। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे महाभाग, आपका कल्याण हो। मैं आपसे जो कुछ पूछता हूँ उसे आप बताइए। हरि संतोषकान्यासन पुराणानि बहुन्यपि माघे मासि चोद्यतोषि रामायण परायणः किमर्थमेतत् वृत्तान्तं यथावत् वक्तुमर्हसि। उन्होंने कहा कि यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं भगवान को जिससे संतुष्ट किया जा सकता है, परंतु आप पाठ कर सकते थे, ऐसा उन सभी ग्रंथों को भी आप पाठ कर सकते थे। यद्यपि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर आप जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ही पारायण में लगे हुए हैं, तथा यह साध्वी जो आपकी पत्नी हैं, यह भी सदा श्री राम की ही आराधना में रत रहती हैं, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत मुझसे आप सुनाइए और बताइए। तब राजा सुमति कहते हैं, शृणुध्व भगवन् सर्वं यत्पृच्छसि वदामि तत् आश्चर्यं यद्धि लोकाना मावयोश्चरितं मुने। हे मुने, तब राजा ने कहा कि हे मुने, आप सुनिए, जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूं। हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। अहमासं पुरा शूद्रो मालतिर्नाम सत्तम कुमार्ग निरतो नित्यम सर्वलोकाहिते रतः। हे साधु शिरोमणि श्री विभांडक मुनि जी महाराज, हम दोनों पूर्व जन्म में मालती नामक शूद्र और सदा कुमार्ग पर ही चलता हुआ और सब लोगों के अहित साधन में ही लगे रहने वाला था। पूर्व जन्म में ये दोनों मालती नामक शूद्र थे ये, और कुमार्ग पर चलने के कारण सब लोगों को सदा जो अहित करने का ही सोचते रहते थे। पीशुनो धर्म विद्वेषी देवद्रव्यापहारकः महापातकी संसर्गी देवद्रव्योपजीवकः। दूसरों की धन चुराने वाला और चुगली करने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला। यहाँ पे देवता बोला द्रव्यो, देवद्रव्यापहारकः, यानी देवताओं के लिए जो धन प्राप्त होता है उन धनों को चोरी से खाने वाला। देखो जी, मंदिर में तो ब्राह्मण रहते हैं और ब्राह्मणों को जो धन प्राप्त होता है भगवान का चढ़ा हुआ दान पेटी का ब्राह्मणों का ही है,
उस धन को आप खाते हैं तो उसको पचाने का सामर्थ्य आप में नहीं है। और आप खाइए, जितनी मर्जी खाना है खाइए, दान पेटी का धन, भगवान का चढ़ा हुआ धन खाओ, क्या होगा, उसका लाभ क्या होगा? तो बोला उसके घर में दरिद्रता ऐसी आएगी कि कई पीढ़ियों तक उस दरिद्रता को काट नहीं पाएगा वो। क्योंकि ब्राह्मण वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, भजन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, गायत्री करते हैं। तो आपने जो दान दिया वो क्या किया? आपने अपने जितने पाप कर्म से कमाया हुआ धन का एक भाग आपने दान किया, और वो दान आप जो है ब्राह्मण को ना दे करके अपने घर ले जाते हैं। आप उस दान पेटी को उठा ले जाते हैं या धन उठा ले जाते हैं भगवान का। खाओ आप, वो तो ब्राह्मण तो खुश है कि आप खाओ। कई पीढ़ियों तक ये दरिद्रता रूपी जब जंजीर जब जकड़ेगी तो कभी आपको छोड़ने वाली नहीं है। आपके संतान कुपात्र हो जाएंगे, आपके संतान आपकी बात को मानने वाले नहीं रहेंगे, और साथ ही साथ वो कोई कामयाबी को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मंदिर का जो धन है वो ब्राह्मण को ही खाना चाहिए, वही पचा सकता है। मेरे नाना जी थे, वो कभी भी श्राद्ध कर्म कराने जाते थे तो भोजन नहीं करते थे। तो वो कहते थे कि क्यों क्यों नहीं करते थे? तो बोला उन्होंने कि ये पापी मरा तो ये कितना पाप करके मरा होगा, उसका आप भोजन कर रहे हो श्राद्ध में, तो वो श्राद्ध का भोजन पचाने के लिए आपको 1.25 लाख गायत्री करनी पड़ेगी, तब जाकर के उसका पाप बचेगा। इस कारण जो है नाना जी हमारे भोजन नहीं करते थे। और किसी दिन कर लिया, जबरदस्ती कहीं करा दिया, तो उस दिन नाना जी भोजन नहीं करते थे दोबारा, और पूरा दिन गायत्री का जाप करते थे, और बिल्कुल 1.25 लाख गायत्री जाप करके आहुति प्रदान करके तब जो है वो अपने आप को संतुष्ट महसूस करते थे। तो देखो जी, देखो एक दिन का भोजन करने पे कितना पाप लगा उसको, और कितने लोगों ने उस दान पेटी में दान दिया है, किस लिए? कि मेरा पाप कटे, है ना? और वो सारा पैसा आप जाकर के आप गृहस्थ खा रहे हैं, मंदिर के कमेटी के लोग खा रहे हैं, है ना? उनसे उसका ही भरण पोषण हो रहा है। तो खाओ, जितनी मर्जी खाना है खाओ, ये तो आनंद का विषय है कि आप खा रहे हैं। खूब खाओ, आप खूब फलोगे फूलोगे। कैसे? तो बोला सावन भादो के जैसे। सावन भादो में नदियां कैसे फुलाती हैं, वैसे फूलोगे, समझ रहे ना? और फिर कैसे सूख जाओगे? तभी मई जून में नदियां कैसे सूख जाती हैं, वैसे फिर सूख जाओगे, है ना? तो उस धन का पचाने की शक्ति सिर्फ ब्राह्मणों में है। और कैसे है? ये कोई ब्राह्मणों की मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मण वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं, संध्या वंदन करते हैं, ब्राह्मणों में ही सामर्थ्य है, पाप को पचाने की शक्ति है। तो वही कह रहे हैं ये कि हम दोनों क्या थे? तो बोला देवद्रव्याप हारकः, हारकः देवद्रव्याप, देवताओं का धन हरण करने वाले थे। दान पेटी का धन भी तो देवता का है, ब्राह्मण कौन है? तो देवता ही तो हैं। इन देवताओं का धन हरण करने वाला कैसा है? तो वो महापापी है, महापातकी है वो, उनके लिए कह दिया महापातकी। देवद्रव्योपजीविका, देवताओं का धन कमा करके जीविका चलाने वाला, मंदिर से दान पेटी उठा ले गया और कमेटी में बांट करके अपने अपने परिवार में लगा रहे हैं। तो कौन है ये? सब देवद्रव्योपहारक हैं, ये महापापी हैं, महापातकी हैं। इनका तो शकल देखने से भी पाप लगता है, समझ रहे ना? तो इस तरीके की समस्या रहेंगी संसार में, इस कलयुग में रहेंगी। कलयुग में ऐसा देखा जा रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है। तो ये भी जो है, ये शूद्र नाम के जो मालती नाम के जो शूद्र हैं, ये भी ऐसा ही किया करते थे। और इस पाप के कारण कहा कि कुसर्ग संसर्ग में रहने वाला, महापातकियों के संसर्ग में रहने वाले भी थे ये लोग, और देव संपत्ति का ही चोरी करके इनकी जीविका चलने वाली ऐसी समय परिस्थिति इनकी थी। ये दोनों देव संपत्ति से ही इनकी जीविका चला करती थी। गोघ्नश्च ब्रह्म चौरो नित्यम प्राणी वधे रतः, नित्यम निष्ठुर वक्ता च पापी वैश्यापरायण। और वो हत्या करने वाले, ब्राह्मण की हत्या करने वाले, चोरी करना सही अपना धंधा ये मान रखा था। ये कौन? मालती नाम का शूद्र। तो देखो जी, जो अब एक बात बताऊं, देखो ऐसी बात है, जो भगवान के द्रव्यों का चोरण करके, चोरी करके खाएगा, दान का पैसा खाएगा, ब्राह्मण के अन्यत्र जो खाता है, तो उसकी बुद्धि तो ऐसे भ्रष्ट हो जाने वाली है, ना वो गुरु को मानेगा ना ब्राह्मण को मानेगा, है ना? अहंकार से वो पाप उसको इतना अहंकारी बना देगा कि गुरु को भी वो अनादर करेगा, समझ रहे ना? गुरु को भी अनादर करेगा और ब्राह्मणों का भी अनादर करेगा। तो इस तरीके से दोनों कार्य जब करेगा वो, तो साथ में वो गौ हत्या भी करने का प्रयास करेगा। ऐसा भी लोगों को देखा ना, गौ हत्या करके पैसा कमा रहे हैं, और हैं हिंदू वो भी, है ना? है ना? बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे बहुत सारे साधु भी हैं
जो कंटेनर की कंटेनर गायों पकड़े जाती हैं उनको छुड़वा देते हैं और उनसे कुछ पैसा लेकर के अपना मौज मस्ती कर रहे हैं। ऐसे साधु भी हैं, ऐसे बहुत सारे साधु भी हैं जो कालनेमी हैं ऐसे। और ब्रह्मा चौरो नित्यम प्राणी वधे रतः, और दूसरे प्राणियों का सदा वध करने में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता और पाप करता। वैश्याओं के साथ सदैव आसक्त रहने वाला ये शूद्र था। क्या नाम था इसका? तो मालती नाम का ये शूद्र था। कौन? तो सुमतिर राजा, पहले पूर्व जन्म में वो शूद्र थे। और क्या थे, उनका क्या नाम था? जो सुमति जो राजा हैं वो दूसरे जन्म में, पहले जन्म में वो क्या थे? तो मालती नाम के शूद्र थे। और उनकी ऐसा जीवन था जैसा हम लोग गिना रहे हैं। किंचित काल स्थितो ह्येव मनादृत्य महद्वचः सर्वबंधु परित्यक्तो दुखी वन मुपागमम। इस प्रकार कुछ काल घर में रहा, फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण सभी बंधु भाइयों ने, बंधु बांधवों ने इसे त्याग दिया और वे दुखी होकर के वन में चला गया। मृग मांसासनम नित्यम तथा मार्ग विरोध कृत एका ही दुख बहुलो न्यवसम निर्जने बने। वहां प्रतिदिन मृगों का मांस खा करके रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का जो मार्ग है उसको अवरुद्ध कर देता था। कितना पापी है देखो, कैसा पापी है। तो देखो, पापी होने के लिए एक पाप का आपने करना शुरू कर दिया तो आप अनेकों पापों में प्रवृत्त होते चले जाएंगे। और इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं कह रहे हैं कि मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। कौन कह रहे हैं? तो सुमति राजा जो है विभांडक मुनि से अपनी पूर्व जन्म की इतिहास को सुना रहे हैं। एकदाछुत परिश्रांतो निद्रा घूर्ण विपाशितः वसिष्ठस्याश्रमं देवाद पश्यम निर्जने वने। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका और निंद्रा से घूमता हुआ एक निर्जन वन में गया। कहाँ? जहां देवयोग से वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। हंसकारंड वाकिरणम तत्समीपे महत्सरः परयन्ते वन पुष्पौघैश्छादितं तन्मुनीश्वर। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था। कौन बता रहे हैं? तो विभांडक मुनि से सुमति नाम के जो राजा हैं वो अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत उन्हें सुना रहे हैं। किस लिए? तो विभांडक मुनि ने पूछा कि आपके पास तो अनेकों शास्त्र हैं जिससे पढ़ करके आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु आपने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को ही क्यों चुना? तो इसी विषय पर जो है राजा सुमति अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत को बता रहे हैं। तो उन्होंने देवयोग से वशिष्ठ जी के आश्रम के पास पहुंचे तो उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन पुष्प समूहों से ढका हुआ था। अपिबम तत्र पानीयम तत्तटे विगत श्रमः उन्मूल्य वृक्ष मूलानि मयाक्षुच्च निवारिता। वहां जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर किया। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख मैंने बुझाई। वसिष्ठस्याश्रमे तत्र निवासं कृतवाहनं शीर्णस्फटिक संधानम तत्र चाहम कारिशम। वशिष्ठ के उस आश्रम के पास ही मैंने निवास करने का निश्चय किया और टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां एक दीवार खड़ी करी। पर्णैस्त्रीणैश्च काष्ठैश्च गृहं सम्यक् प्रकल्पितं तत्राहं व्याधसत्वस्थो हत्वा बहुविधान् मृगान् आजीविकां च कुर्वाणो वत्सराणां च विंशतिम्। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों के द्वारा सुंदर घर बनाया। उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय लेकर के नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा अपने जीविका को चलाते हुए 20 वर्षों तक वहां
अपनी जीविका को चलाया और वहां निवास किया। आगे की भगवान की कथा हम सब कल सुनेंगे। आइए भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन करते हैं। जय राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति।